Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज हम आपकी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल के पाठ 12 है आसमान गिरा का अभ्यास करेंगे। बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको यह कहानी पढ़ाई थी। बड़ी ही मज़ेदार कहानी है ये, है ना? तो बच्चों, आपको वह वीडियो देखनी है और ऑनलाइन स्टडी करनी है तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद ऋतु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं और वहाँ पर आपके बाकी सब्जेक्ट्स की वीडियो भी आपको मिल जाएगी और आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं वहाँ से। और हाँ बच्चों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो चलिए बच्चों, अभ्यास शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम आ गए हैं अभ्यास पर। देखो, सबसे पहले है नंबर 1 पर, आइए शब्दों के अर्थ जानें। चलिए शब्दों के अर्थ जानते हैं। सबसे पहला शब्द है अचानक। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। आसमान, आपको पता ही होगा आसमान क्या होता है? आकाश। ऊँघते, ऊँघते का अर्थ होता है आधी नींद से। जल्दी, जल्दी का अर्थ होता है शीघ्र। फुसलाकर, फुसलाकर का अर्थ होता है बहलाकर। तुरंत, तुरंत का अर्थ होता है शीघ्र। तो चलिए बच्चों, शब्दों के अर्थ हो गए हैं। अब आगे प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। देखो, प्रश्न संख्या 2 पाठ से यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर हमें बताने हैं। क्या प्रश्न है? पेड़ के नीचे कौन सोया हुआ था? बताओ बच्चों, कौन सोया हुआ था? पेड़ के नीचे खरगोश सोया हुआ था, है ना? तो हमें यहाँ लिखना है कि पेड़ के नीचे खरगोश सोया हुआ था। देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है पेड़ के नीचे खरगोश सोया हुआ था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या ख। अचानक कैसी आवाज आई? जब खरगोश पेड़ के नीचे सोया हुआ था तो कैसी आवाज आई थी? एकदम अचानक धम, अचानक धम की आवाज आई। तो मैंने यहां लिख दिया है, देखो उत्तर, अचानक धम की आवाज आई। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न है, यह खरगोश की बात सुनकर किस किसने भागना शुरू किया? बताओ। देखो, कहानी आपने पढ़ी है ना? लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाई थी कहानी। जब खरगोश को धम की आवाज आई तो उसे लगा आसमान गिर रहा है, तो उसने भागना शुरू कर दिया और भागते भागते उसे रास्ते में लोमड़ी मिली। जब वो भाग रहा था तो उसे रास्ते में लोमड़ी मिली और जब उसने बताया लोमड़ी को कि आसमान गिर रहा है, भागो, तो वो भी भागने लगी, है ना? फिर उसके बाद कौन मिला? भालू मिला। भालू भी भागने लगा और फिर कौन मिला? हाथी। हाथी भी भागने लगा, है ना? फिर उन्हें कौन मिलता है? उन्हें मिलता है शेर। परंतु शेर नहीं भागता, शेर उन्हें रोक देता है, कहता है रुको, है ना? तो बेटा कौन कौन भागने लगे खरगोश की बात सुनकर? लोमड़ी, भालू और हाथी। देखो बच्चों, यहाँ मैंने लिख दिया है कि खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी, भालू व हाथी ने भागना शुरू किया। ठीक है, इन्होंने ही भागना शुरू किया था। अब यह प्रश्न है, शेर की बात सुनकर सभी क्यों हंसने लगे? बताओ, क्यों हंसने लगे थे शेर की बात सुनकर? बताओ बच्चों। देखो, शेर ने क्या कहा था? शेर ने कहा था ना कि लो फिर आसमान गिरा, भागो। कब कहा था? जब शेर ने खरगोश से पूछा कि भाई कहाँ गिरा है आसमान, बताओ। जो भाग रहे थे ना सभी, उनको रोक कर कहा था। तब खरगोश उसको सभी को लेकर गया पेड़ के पास, तो तभी एक फल गिरा और धम की आवाज आई फिर से, है ना? और फिर सभी ने देखा कि वो जो धम की आवाज जो खरगोश बता रहा है, खरगोश ने कहा था ना कि मैं पेड़ के नीचे सो रहा था और धम से आसमान गिरा, तो सभी को पता लगा भाई फल की आवाज थी, धम की, जिसे खरगोश आसमान के गिरने की आवाज समझ रहा था, है ना? तो इसीलिए जब शेर ने कहा कि लो भाई फिर गिरा आसमान, भागो, तो सभी हंसने लगे खरगोश की बेवकूफी पर कि उसने एक फल के गिरने की धम की आवाज को आसमान के गिरने की आवाज समझ लिया।
तो देखो कैसे लिखेंगे इसका उत्तर। इसका उत्तर लिखेंगे कि क्योंकि सभी को पता लग गया था कि वह एक फल के गिरने की धम की आवाज थी, जिसे खरगोश आसमान के गिरने की आवाज समझ रहा था। ठीक है। अब बच्चों देखो, प्रश्न संख्या 3 आपकी बात। क्या प्रश्न है? सोचकर बताएं, क्या वास्तव में आसमान गिरा था? बताओ। नहीं ना, वो तो फल की आवाज थी, धम की, आसमान नहीं गिरा था। खैर प्रश्न है, आपने कौन से जानवर की सवारी की हुई है और कब? बताओ बच्चों, कौन से जानवर की सवारी की हुई है आपने? हाथी की होगी, ऊंट की, घोड़े की है कभी? तो आपने जिस जिस जानवर की सवारी की है वो आपको बताना है, और कब की है वो भी बताना है। अगर आपको लिखना आता है हिंदी अच्छे से तो आप यहाँ पर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी लिखने का भी प्रयास आपको करना चाहिए। तो यहाँ आप लिख कर देखेंगे इसका उत्तर। ठीक है। अब गया प्रश्न है, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? किन्हीं 5 के नाम बताएं। बताओ, चिड़ियाघर में कौन कौन से जानवर हो सकते हैं? हाथी, शेर और बाघ, हिरण। और कौन कौन से जानवर? लोमड़ी भी हो सकती है। और बताओ बेटा, बारहसिंगा, नीलगाय। तो आपको किन्हीं 5 के नाम यहाँ लिखने हैं। देखो बच्चों, मैंने यहाँ 5 जानवरों के नाम लिख दिए हैं। आप भी कुछ जानवरों के नाम अपने आप से लिखना। ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पेज नंबर 65 पर आ गए हैं। देखो, प्रश्न संख्या 4, पढ़ें, बोले और लिखें। देखो, इन्हें पढ़ना है, बोलना है आपको मेरे पीछे पीछे, और यहाँ लिखना है। ठीक है। जैसे ये क्या है? लोमड़ी। क्या है? लोमड़ी। ठीक है, यहाँ आपको लिखना भी है ऐसे। ठीक है। अगला है खरगोश। बोलो खरगोश, और यहाँ लिखना भी है खरगोश आपको। नेक्स्ट है चौंक कर, यहाँ भी लिखना है चौंक कर। अब नेक्स्ट है, देखो यहाँ तो लिख दिया ना मैंने चौंक कर। नेक्स्ट है आसमान, यहाँ लिखना है आसमान, लिख दिया है आसमान भी। नेक्स्ट है भालू। क्या है? भालू। नेक्स्ट है हंसना। क्या है? हंसना, लिख दिया है बच्चों। अब देखो नंबर 5, चुने और भरे। इसमें क्या करना है? देखो, खाली जगह दिख रही है ना, इन खाली जगहों में से इन दो ऑप्शन जो दिए हुए हैं हर वाक्य के साथ, इन दोनों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज करना है, सही विकल्प को चूज करना है और यहाँ लिखना है। देखिए क्या पढ़ते हैं, लोमड़ी के पीछे डैश भाग रहा था। लोमड़ी के पीछे कौन भाग रहा था? भालू या फिर हाथी? बताओ। भालू। वेरी गुड। अब इस भालू को लिखना है यहाँ पर, लिख दिया है भालू। खैर, सबसे आगे डैश भाग रहा था। खरगोश भाग रहा था या फिर लोमड़ी भाग रही थी? खरगोश भाग रहा था, तो खरगोश को हम यहाँ लिख देंगे। चलो, ये भी हो गया। नेक्स्ट है गे। खरगोश के पीछे डैश भाग रही थी, लोमड़ी या फिर चीता? बताओ कौन? खरगोश के पीछे कौन भाग रही थी? लोमड़ी, तो लोमड़ी यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट है घ। भालू के पीछे डैश भाग रहा था। भालू के पीछे कौन भाग रहा था? हाथी या फिर शेर? शेर तो भागा ही नहीं है ना, हाथी ही भाग रहा था। यहाँ पर लिख देंगे हाथी। चलो बच्चों, अब प्रश्न संख्या 6, वाक्य बनाए करते हैं। देखो, इनसे वाक्य बनाने हैं। कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे क में है जल्दी, इसे वाक्य बनाया हुआ है। देखो, धम की आवाज सुनकर खरगोश जल्दी भागने लगा। ठीक है, यहाँ पर जल्दी यूज हो गया है। ऐसे ही बनाएंगे अगला। देखो, ख आसमान, तो आसमान पर बना सकते हैं आप, आसमान गिर रहा है ना, या फिर आसमान नीला है। लो बच्चों, मैंने बहुत आसान वाक्य बनाया है। ऐसे ही आसान वाक्य आपको बनाने हैं। पहले खुद से वाक्य बनाकर देखने हैं, फिर आपको वीडियो देखनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है ग, हाथी। हाथी से कुछ भी बना सकते हैं आप। बताओ, पहले खुद से बनाकर देखना, फिर मेरा वाला वाक्य देखना आपको। देखो बच्चों, मैंने बना दिया है हाथी भालू के पीछे भाग रहा था।
अब है फल। फल से बना सकते हैं आप पेड़ से फल गिरा, या फिर मैं फल खा रहा हूँ, ये भी बना सकते हैं। ये भी हो गया। नेक्स्ट है शेर। शेर से कोई वाक्य बनाएंगे आप। मैंने बनाया है शेर जंगल का राजा होता है। अगला है खरगोश। खरगोश से कोई वाक्य आपको खुद बनाकर देखना है पहले, ठीक है। जैसे खरगोश ने धम की आवाज सुनी, या फिर धम की आवाज सुनते ही खरगोश भागने लगा, या फिर खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट है लोमड़ी। लोमड़ी पर बना सकते हैं आप कि खरगोश को रास्ते में लोमड़ी मिली, या फिर लोमड़ी भी भागने लगी, सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों, मैंने लिखा है खरगोश की बात सुनकर लोमड़ी भी भागने लगी, ठीक है। इनसे अलग भी आपको वाक्य बनाकर देखने हैं अपनी तरफ से, मैम वाले नहीं उतारने हैं सभी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है। प्रश्न संख्या 7 में वर्ग पहेली में कुछ जानवर छिपे हैं, ढूंढ कर लिखिए। देखो इसमें जानवर छिपे हुए हैं कुछ। देखो सबसे पहले तो मुझे दिखे गया यहाँ बंदर, यहाँ बंदर लिखेंगे। ये देखो गाय। इस तरीके से आपको ढूंढने हैं। अब बच्चों वीडियो पॉज करके एक बार खुद से आपको ढूंढने हैं जानवरों के नाम, ठीक। उसके बाद आपको वीडियो प्ले करनी है और आंसर्स देखने हैं, ठीक है बेटा। अब देखो भैंस, कुत्ता, बकरी, बिल्ली, ठीक है। ये सभी यहाँ पर लिखने हैं। देखो बच्चों मैंने यहाँ लिख भी दिया है बंदर, गाय, भैंस, कुत्ता, बकरी और बिल्ली, ठीक है। और बच्चों इसी के साथ अभ्यास भी खत्म होता है, पूरा कंप्लीट हो गया है अभ्यास। इसे अच्छे से समझकर कर लेना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बच्चों।